हम अब एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट मीन्स बेसिक इंट्रोडक्शन ही करेंगे हम इसके बारे में। बहुत डिटेल में तो ये टॉपिक है भी नहीं आपके सिलेबस में। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन या फिर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन या स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या पार्शियल वेव एनालिसिस से हम क्या चीज समझ सकते हैं कि जब भी कोई भी एक पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल दूसरे पार्टिकल एट रेस्ट पर आकर स्ट्राइक करता है तो आपके पास y प्लस बी ये दोनों पार्टिकल्स ये न्यूक्लियाई बन जाता है और b इज द इजेक्टेड पार्टिकल। अगर इस तरह से है तो इसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी of occurrence of this reaction is called as cross section and this is denoted by sigma, where this is the probability of occurrence of reaction कि रिएक्शन कैसे अक्कर होगी होगी या नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी को बताता है। दैट इज क्रॉस सेक्शन, दैट इज सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू होती है दिस एफ थीटा स्क्वायर, वेयर दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग, मतलब कितना ये स्कैटर हो रहा है, कितना ये बिखर रहा है, अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड की स्क्वायर करते हैं तो आपके पास या इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाती है। देखो आपके पास दो चीजें पॉसिबल हैं। एक तो प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग व्हाट डज इट मीन कि मतलब जो पार्टिकल्स यहाँ पर है दैट इज ऑल्सो प्रोटॉन, एंड जो आप बाहर पीछे से प्रोजेक्टाइल लेकर आ रहे हो दैट इज प्रोटॉन बीम, दोनों ही प्रोटॉन्स हैं। तो क्या होगा, इनकी इंटरेक्शन की वजह से ये यहाँ से इस तरह से रिपल्शन हो जाएगी, ये प्रोटॉन की बीम आ रही थी ये रिपेल स्कैटर हो जाएगा, ये पॉजिटिव पार्टिकल इज एट रेस्ट, स्कैटरिंग हो जाएगी, बिखर जाएगा, यहाँ से फैल जाएगा। ऐसे ही एक वर्ड होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग मतलब जो रेस्ट पर है वो तो प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, लेकिन पीछे से जो आप बीम भेज रहे हो दैट इज ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये जब न्यूट्रल पार्टिकल की बीम आएगी, न्यूट्रॉन्स की बीम, तो वो इस पॉजिटिव से कोई अट्रैक्शन रिपल्शन तो नहीं करेंगे बिकॉज दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। सो ये इस तरह से इससे इंटरैक्ट करके इंटरैक्शन होकर ऐसे सीधा चले जाएंगे, ये बीम इस तरह से इंटरैक्शन के बाद हो जाएगी। दिस इज न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। बस इसी चीज को हमने स्टडी करना है, इन स्कैटरिंग्स के बारे में स्टडी करना है। मैं आपको यहीं पे ही पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें, पूरे लेक्चरर और मास्टर कैडर दोनों एग्जाम्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है इनको स्टडी करने की। देखो जो प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग होती है ना, वो लो एनर्जी वाली स्कैटरिंग होती है, एंड ये भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग भी लो एनर्जी पर ही स्कैटरिंग पॉसिबल है, लो एनर्जी के लिए ही। यहाँ पर अगर आप एनर्जी की वैल्यू फाइंड करो दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू, दिस एनर्जी इज नाउ लो, तो ये आएगा एच सी अपॉन लैम्डा। इट मीन्स जो ई है एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मीन्स अगर एनर्जी ये वाली लो है तो लैम्डा ऑब्वियसली लॉन्गर आएगा, लंबी लेंथ होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ऐसे ही यहाँ से आप वेव वेक्टर की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा से देख सकते हो कि उसका वेव वेक्टर उस अकॉर्डिंग कैसा होगा। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, इस बीम के बारे में। जो पीछे से बीम आ रही है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, लो एनर्जी पर इसकी स्कैटरिंग तभी होगी, और उसका वेव वेक्टर इस अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी स्कैटरिंग पॉसिबल होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम केस फॉलो होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग में भी। और हम पढ़ते हैं एक तो प्रोटॉन प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग में हमें क्या रिक्वायरमेंट है। जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ी डेरिवेशन करके वैल्यू आती है, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। जो प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग होती है उसके लिए कोलम्बिक स्कैटरिंग आती है, कोलम्बिक स्कैटरिंग, और वी कैन से दिस एज रदरफोर्ड स्कैटरिंग बिकॉज इसमें रदरफोर्ड की भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। इसकी प्रोटॉन प्रोटॉन की स्कैटरिंग वैल्यू आती है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड 1 अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2, वेर थीटा इज द एंगल कि वो कितने एंगल से ऐसे गया है ना, स्कैटर हुआ है वो बीम, कितनी एंगल से वो मुड़ी है, स्कैटर हुई है। This sigma is proportional, inversely proportional to sin 4 theta by 2, और ये आपका PYQ है कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के लिए किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin 4, sin to the power 4 आएगी।
ठीक है। ऐसे ही जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग की बात करें, इसके लिए जो स्कैटरिंग वैल्यू आती है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, दैट इज इक्वल्स टू 4 pi/k² एंड whole summation of 2l plus 1 sine square delta L, and where this is sigma, इसके लिए जो f theta होता है, because sigma is mod of f theta whole square, तो इसके लिए जो f theta की वैल्यू आती है that is equals to 1/k, यहाँ पर L is 0 से infinity 2l plus 1 e to the power iota delta L। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आता है साइन ऑफ डेल्टा एल पी एल कॉज थीटा। ये जो पी एल कॉज थीटा, पी एल इज द लेजेंडरीज पॉलिनोमियल, ये पी एल के अंदर है कॉज थीटा, उसकी ब्रैकेट में, उसके फंक्शन में। दिस इज लेजेंडरीज पॉलिनोमियल, ये आप मैथ्स में भी पढ़ोगे अच्छे से, यहाँ पे भी आप देख रहे हो। लेजेंडरीज पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो एल पे डिपेंड करती है। अगर एल ज़ीरो है तो उस पॉलिनोमियल पी ज़ीरो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1। ऐसे ही अगर एल 1 है तो P1 cos थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा। इस तरह से ये यहाँ पर वैल्यूज आती हैं, और यहाँ पर जब आप ये वैल्यूज स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में पुट करते हैं, ऊपर सिग्मा में पुट करते हैं, देन यू विल गेट फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू के, मतलब के को भी ज़ीरो अप्रोच करना चाहिए। देखो आपने पढ़ा था ना, के स्मॉल होना चाहिए दोनों केसेस में। सो अगर के की वैल्यू स्मॉल मीन्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, वहाँ पे ये सिग्मा की वैल्यू होती है 4 pi/k² होल समेशन 2l plus 1 साइन स्क्वायर एंड डेल्टा एल। फॉर L इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये इंपॉर्टेंट है S वाले स्टेट के लिए, जो सिग्मा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है दैट इज इक्वल्स टू 4 pi/k² साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट, एंड ये वैल्यू ओवरऑल आंसर कंटेन करती है दैट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की टोटल ओवरऑल वैल्यू है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के लिए, लो एनर्जी के लिए। तो प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग भी आपने पढ़ लिया अच्छे से, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग भी पढ़ लिया। ऐसे ही अगर कंपाउंड रिएक्शन हो रही है, कंपाउंड का मतलब बहुत बिल्कुल सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए भी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आती है फॉर कंपाउंड, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए। तो उनके लिए भी डायरेक्ट मैं आपको वैल्यू बताती हूँ, बट दिस इज नॉट एट ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू होती है पाई, दिस इज लैम्डा नॉट स्क्वायर GS tau of A tau divided by E minus EA, this is here E minus EA whole square plus tau by 2 whole square। ठीक है, where this tau is total width length, width length है। width length भी मैं आपको बताती हूँ कैसे, कि जैसे कोई भी एक स्टेट है और दूसरी स्टेट है, कंपाउंड रिएक्शन हो रही है, कोई एक्साइटेड स्टेट में और वापस से नीचे आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो ये स्कैटरिंग, ये जो हो रही ये वाली जो स्कैटरिंग हो रही है, ये विड्थ लेंथ है और टाउ, एंड टी ए इज द पार्शियल लेवल लेंथ विड्थ फॉर इंसिडेंट पार्टिकल। इंसिडेंट पार्टिकल जो हो रहा है उसकी लेवल विड्थ क्या है, किस लेवल से आ रहे हैं वो पार्टिकल, ये पार्टिकल किस लेवल से आ रहा है, इस लेवल की विड्थ कितनी है। ठीक है, इस तरह से ये कंपाउंड रिएक्शन के लिए बताया जाता है। इसका एक नाम भी होता है, कंपाउंड रिएक्शंस के लिए स्कैटरिंग का नाम होता है ब्रिट्स विग्नर सिंगल लेवल फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कैटरिंग।